हेलो फ्रेंड्स, 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत से डिसीजन लिए गए हैं जिसके द्वारा के जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके बारे में हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रेजेंट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, आज की डेट में सप्लायर को जीएसटी 1 में अपनी आउटपुट सप्लाई की डिटेल दिखानी होती है जो कि रेसिपिएंट के जीएसटी 2 में आ जाती हैं, जिसके बेस पे कि रेसिपिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल होता है। फ्रेंड्स, सप्लायर जीएसटी 3 भी फाइल करता है जिसमें कि वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दिखाता है और इसके साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करता है। फ्रेंड्स, आज की डेट में जीएसटी 1 और जीएसटी 3 भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से कि यदि सप्लायर ने जीएसटी 3 में कुछ अलग सप्लाई दिखाई है और जीएसटी 1 में अलग, तो उस केस में जो टैक्स का डिफरेंस आता है उसके लिए रेड फ्लैग रेज किए जाते हैं। इसी प्रकार यदि व्यक्ति ने जीएसटी 3 में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है लेकिन जीएसटी 2 में नहीं आ रहा है, तो उस केस में भी रेड फ्लैग रिपोर्ट रेज की जाती है, जिसके द्वारा के जीएसटी ऑफिसर के द्वारा टैक्स पेयर को नोटिस इशू कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, अब जनवरी 2021 से नया जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें कि फ्रेंड जैसे ही सप्लायर जीएसटी 1 में अपनी लायबिलिटी रिपोर्ट करेगा तो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी जीएसटी 3 में। इसी प्रकार जो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी 2 में आएगा वो भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा जीएसटी 3 में, और उसके बाद सप्लायर को अपनी पेमेंट करनी है टैक्स की। फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं कि नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में आपको जीएसटी की लायबिलिटी किस प्रकार रिपोर्ट करनी होगी। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने अगस्त 2020 से जो मंथली जीएसटी 1 फाइल करते हैं उनके लिए फैसिलिटी उपलब्ध कराई है कि जैसे वो जीएसटी 1 में अपनी सप्लाई रिपोर्ट कर देंगे, उसके बेस पे जीएसटी 3 के टेबल में लायबिलिटी किस प्रकार रिपोर्ट होगी, इसके लिए वो पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। जनवरी 2021 से यह डिटेल ऑटोमेटिकली जीएसटी 3 में पॉपुलेट हो जाएगी, यानी कि जैसे ही सप्लायर जीएसटी 1 में अपनी लायबिलिटी दिखाएगा उसके बेस पे जीएसटी 3 का जो लायबिलिटी का टेबल है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आप इसे एडिट भी कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं कि नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम किस प्रकार होगा। फ्रेंड्स, आज की डेट में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं जीएसटी 2 के बेस पे, लेकिन जीएसटी 2 एक डायनेमिक स्टेटमेंट है, यानी कि जैसे जैसे सप्लायर जीएसटी 1 में इनवाइस सेव कर देता है या फिर फाइल कर देगा तो उसके अकॉर्डिंग जीएसटी 2 चेंज होता रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज की डेट में जीएसटी 2 में ये नहीं पता लगता कि आपको कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, सिस्टम के द्वारा नहीं बताया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मान लीजिए सप्लायर मार्च 2021 में जीएसटी 1 में कोई इनवाइस डालता है अप्रैल 2019 की, तो उस केस में वो अप्रैल 2019 के जीएसटी 2 में चेंजेस कर देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी 2 को डाउनलोड करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता है। इसलिए जो नया रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है उसमें जीएसटी 2 को बेस बनाया जाएगा, यानी कि एक स्टैटिक स्टेटमेंट होगी जो कि हर महीने के बाद जनरेट होगी। फ्रेंड्स, इसमें वही इनवाइसेस होंगी जो कि सप्लायर फाइल करेगा। इसके अलावा इनवाइसेस क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के बेसिस पर कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा, कितना अनअवेलेबल होगा, ये भी सिस्टम के द्वारा बताया जाएगा। इसके अलावा ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा ऑटोमेटिकली जीएसटी 3 से अलाइन किया जाएगा। व्यक्ति जीएसटी 2 को डाउनलोड कर पाएगा पीडीएफ में भी और एक्सेल फॉर्मेट में भी। फिल्टर और सर्च की ऑप्शन भी होंगी जीएसटी 2 में, और 1000 इनवाइसेस से ज़्यादा हैं तो एडवांस सर्च की ऑप्शन भी होगी ताकि रेसिपिएंट अपने डॉक्यूमेंट को देख पाए। फ्रेंड्स, नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में जीएसटी 2 के क्या बेनिफिट होंगे। जीएसटी 2 एक स्टैटिक स्टेटमेंट होगी जो कि ये बताएगी कि उस महीने में जो डॉक्यूमेंट फाइल किए गए हैं उसके बेसिस पे रेसिपिएंट कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। इस प्रकार टैक्स पेयर को हर महीने अपने जीएसटी 2 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि सप्लायर ने कौन सी इनवाइस थी जो कि बैक डेट से जीएसटी 1 में दिखा के जो जीएसटी 2 है वो चेंज कर दिया है। जीएसटी 2 में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होगी, इसलिए ये जल्दी से डाउनलोड भी हो जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर के द्वारा ये भी बताया जाएगा जीएसटी 2 में कि कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, कितना अनअवेलेबल है।
यदि ये सिस्टम के द्वारा डिटरमिन किया जा सके। जैसे कि फ्रेंड्स, फूड एंड बीवरेज की कोई इनवॉइस होती है तो उसके ऊपर आप इनपुट एज क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के आईटीसी की इन्फॉर्मेशन आपको कंप्यूटर के द्वारा ही बता दी जाएगी कि इसका इनपुट एज क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2A 2B में क्या डिफरेंस होगा? फ्रेंड्स, आज की डेट में जैसे ही सप्लायर बैक डेट की इनवॉइसेस अपलोड करता है तो आपके जीएसटीआर 2 में बैक डेट में ही आती हैं। मान लीजिए अप्रैल, मई और जून मंथ के लिए सप्लायर जीएसटी फाइल कर रहा है जून में, तो उस केस में अप्रैल मंथ से रिलेटेड इनवॉइसेस अप्रैल मंथ के जीएसटीआर 2A में आती हैं, मई मंथ से रिलेटेड इनवॉइसेस मई मंथ में और जून से रिलेटेड जून मंथ के जीएसटीआर 2A में आती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो नया जीएसटीआर 2B इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसमें यदि कोई इंक्रीमेंटल इनवॉइसेस होगी, यानी कि मान लीजिए जून मंथ में अप्रैल और मई मंथ की इनवॉइस अपलोड की जा रही हैं, तो उस केस में जो इनपुट एज क्रेडिट मिलेगा वो जून मंथ में मिलेगा, जो कि जीएसटीआर 2B जनरेट किया जाएगा जून मंथ के ख़त्म होने के बाद 12 तारीख तक। फ्रेंड्स, रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में जीएसटीआर 1 टैक्स पे लेट फाइल करते थे, उसे ख़त्म करने के लिए भी नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। फ्रेंड, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टैक्स पे जीएसटीआर 3 भी तो फाइल कर देते थे, लेकिन जीएसटीआर 1 को डिले से फाइल करते थे, जिसके कारण के टाइम लैग आ जाता था। इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए नए सिस्टम में कुछ चेंजेस किए गए हैं। फ्रेंड्स, अब क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फाइलिंग की ऑप्शन दी जाएगी, यानी कि जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक होगी उनके पास ये ऑप्शन होगी कि वो क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फाइल कर पाएंगे। लेकिन यदि वो मंथली जीएसटीआर 3B को फाइल करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पे पर फाइल सेक्शन के अंतर्गत वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर पाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट क्वार्टरली ऑप्शन होगी टैक्स पेयर के लिए यदि एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक है, लेकिन यदि वो चाहे तो मंथली ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि वो क्वार्टरली ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो उस केस में हर क्वार्टर के जो पहले 2 महीने होंगे उसके लिए उन्हें टैक्स पे करना होगा कि उन्होंने पिछले क्वार्टर में कितना टैक्स पे किया था, उसका 35% नेट कैश टैक्स लायबिलिटी का टैक्स उन्हें चालान के जरिए जमा कराना होगा। फ्रेंड्स, नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी की ऑप्शन भी उपलब्ध कराई जाएगी। फ्रेंड्स, जो सप्लायर क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग के ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए जो पहले 2 महीने होंगे क्वार्टर के, उसके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ऑप्शनल इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी। ये इसलिए प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ सप्लायर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं जबकि रिसिपिएंट मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, तो इनपुट एज क्रेडिट रिसिपिएंट क्लेम कर पाए इसके लिए ऑप्शनल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। फ्रेंड्स, इसे ऑप्शनल जीएसटीआर 1 कहा जाएगा, यानी कि इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी IFF, जो कि पहले 2 महीने के लिए क्वार्टर के उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स, मान लीजिए अप्रैल, मई और जून का क्वार्टर है तो अप्रैल और मई के लिए ये फैसिलिटी उपलब्ध होगी। यह फैसिलिटी ऑप्शनल बेसिस पे उपलब्ध कराई जाएगी महीना ख़त्म होने के बाद 13 डेट तक, यानी कि अप्रैल के लिए 13 मई तक और मई के लिए 13 जून तक। उसके बाद ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगी। फ्रेंड्स, ऑप्शनल जीएसटीआर 1 के अंतर्गत सिर्फ B2B से रिलेटेड डिटेल ही अपलोड करनी होगी सप्लायर को, यानी कि जो आज की डेट में जीएसटीआर 1 में टेबल 4, 6B, 6C और 9 है उसकी डिटेल अपलोड करनी होगी ताकि उसके बेस पे रेसिपिएंट को इनपुट एज क्रेडिट मिल जाए और वह उसके जीएसटीआर 2A और 2B में आ जाए। फ्रेंड्स, जो भी सप्लायर इनवॉइसेस इस ऑप्शनल जीएसटीआर 1 यानी कि इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी में अपलोड करेगा वह उसके ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 3B में चली जाएगी जब वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा। फ्रेंड्स, ये है जीएसटीआर 1। यहाँ पे टेबल 4 से रिलेटेड ऑप्शन प्रोवाइड की जाएगी पहले 2 महीने के लिए, यानी कि जो आउटवर्ड सप्लाई की गई है रजिस्टर्ड पर्सन को, उसकी डिटेल यहाँ पे टेबल 4 में आप रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा टेबल नंबर 6B यानी कि सप्लाई में टू SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर डीम्ड एक्सपोर्ट, इससे रिलेटेड ऑप्शन उपलब्ध कराई जाएगी। और टेबल नंबर 9 यानी कि अमेंडमेंट टू टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई डिटेल फर्निश्ड इन रिटर्न फॉर अर्लियर टैक्स पीरियड इन टेबल 4, 5 and 6, वो डिटेल आप अपलोड कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जीएसटी के नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में जो व्यक्ति क्वार्टरली जीएसटी 1 फाइल करेगा उसके लिए ड्यू डेट होगी क्वार्टर का ख़त्म होने के बाद 13th ऑफ द मंथ, यानी कि जैसे कि अप्रैल, मई और जून के लिए 13 जुलाई ड्यू डेट होगी।
इसके अलावा GSTR 1 से GSTR 3B में ऑटोमेटिकली टैक्स लाइबिलिटी चली जाएगी। यह 1 जनवरी 2021 से होगा। इसके अलावा जो व्यक्ति मंथली रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए GSTR 2B से ऑटोमेटिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा GSTR 3B में 1 जनवरी 2021 से। और जो व्यक्ति क्वार्टरली GSTR फाइल करते हैं 3B उनके लिए GSTR 2B से ऑटोमेटिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट चला जाएगा 1 अप्रैल 2021 से। इसके अलावा फ्रेंड्स HSN कोड भी डिक्लेयर करने होंगे GSTR 1 के टेबल नंबर 12 में 1 अप्रैल 2021 से 4 डिजिट लेवल तक उन टैक्स पेयर को जिनकी के एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है, यानी कि B2B सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और 6 डिजिट उन टैक्स पेयर के लिए जिनकी के एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी टैक्स पेयर होंगे जिनके एग्रीगेट टर्नओवर कुछ भी हो, उन्हें 8 डिजिट लेवल तक ये HSN कोड डिक्लेयर करने होंगे। इसके अलावा कंपोजिशन टैक्स पेयर अपनी CMP 8 स्टेटमेंट जो फाइल करते हैं वो SMS के द्वारा फाइल कर पाएंगे यदि वो नील GST CMP 8 फाइल करना चाहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स फ्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किए जाएंगे उन टैक्स पेयर को जिनकी के टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है, जैसे कि फ्री सर्विसेज जैसे कि IT रिटर्न्स, GST रिटर्न्स, बैलेंस शीट और अदर सर्विसेज से रिलेटेड। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी और दूसरी प्रीमियम के बेसिस पे, ऑप्शनल बेसिस पे, यानी कि फ्रीमियम मॉडल के बेस पे। इसके अलावा टैक्स पेयर जिनकी के टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ से नीचे है उन्हें अवेयर किया जाएगा इसके बारे में। इसके अलावा फ्रेंड्स B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर की इनवाइसेस को आइडेंटिफाई किया जाए, इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की जाएगी। इसके लिए GST पोर्टल के द्वारा सजेशन मांगी गई हैं कि B2C इनवाइसेस किस प्रकार होनी चाहिए। ग्रोसरी, फूड, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टेक्सटाइल के लिए ओल्ड इनवाइसेस भी एक्सेप्टेबल हैं, हैंड रिटन इनवाइसेस भी एक्सेप्टेबल हैं। सैंपल आप भेज सकते हैं पूरे इंडिया से invoices.gstn@gmail.com पे। इसके अलावा फ्रेंड्स GST पोर्टल पर मैचिंग हो सके इसके लिए GSTR 2B से परचेज रजिस्टर को मैच करने के लिए फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है, जिसके द्वारा के GSTR 2B और परचेज रजिस्टर में जो एरर आ रही है इनवाइसेस में उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके, जो मिसमैच हो रहा है, जो मिसिंग इनवाइसेस हैं उनके लिए रिकन्सिलेशन बनाया जा सके। इसके अलावा फ्रेंड्स एक बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी GST पोर्टल के द्वारा, वो है रिसिपिएंट यानी कि बायर और सप्लायर यानी कि सेलर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे GST पोर्टल पर ही। इसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वह एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, यानी कि यदि इनवाइस मिसिंग है या कोई डिस्क्रिपेंसी है इनवाइस में तो इसके लिए वो GST पोर्टल पर ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसके अलावा फॉलोअप डायरेक्टली हो सके इसके लिए मैसेजिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। फ्रेंड्स ये सिर्फ ऑप्शनल फैसिलिटी ही होगी टैक्स पेयर के लिए, इसे GST की रिटर्न से लिंक नहीं किया जाएगा क्योंकि एक सिर्फ फैसिलिटेशन मेजर है टैक्स पेयर को। फ्रेंड्स मॉडल 1 और मॉडल 2 स्टेट में कम्युनिकेशन किस प्रकार होगा GST पोर्टल पे, यानी कि GST फ्रंट एंड सर्विसेज एंड GST बैक एंड सर्विसेज। मॉडल 2 स्टेट के लिए तो GST पोर्टल के द्वारा ही डेवलप की जाएंगी यानी कि GSTN के द्वारा, लेकिन जो मॉडल 1 स्टेट होंगे उनके लिए GST बैक एंड सर्विसेज डेवलप की जाएंगी CBIC के द्वारा या फिर मॉडल 1 स्टेट के द्वारा इंडिपेंडेंटली। फ्रेंड्स CBIC के केस में सभी सेंट्रल GST ऑफिसर जो हैं अक्रॉस इंडिया उनके लिए बैक एंड डेवलप किया जाता है, मेंटेन किया जाता है DG सिस्टम CBIC के द्वारा। और मॉडल 1 स्टेट में आते हैं गोवा, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, सिक्किम, तमिलनाडु, मेघालय। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपके न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। फ्रेंड्स आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पे CA सतबीर सिंह टैक्सिल टाइप करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि मोबाइल पर ही आप रेगुलर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक
यह जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।